गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बेटा। टॉपिक हमारा करेंसी से रिलेटेड चला हुआ है चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स में। तो आज हमारा टॉपिक है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है बेटा डिपॉजिट, ठीक है। कि बैंक में हम क्या करते हैं, करेंसी को डिपॉजिट करने का काम भी करते हैं। कि बैंक में आप केवल पैसा जमा करते हैं, वहाँ से निकलवाते हैं, और लॉकर की फैसिलिटी जो आपको होती है बेटा, वहाँ आप अपनी जो कीमती सामान है उसको रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया कि हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूरों को अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, अतिरिक्त का मतलब यहाँ सरप्लस से है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और 8,000 रुपये आपने खर्च किए हैं, तो 2,000 रुपये जो है वो आपकी सरप्लस है, सेविंग है। तो उसको आप क्या करेंगे, बैंक में जमा करा देंगे। जैसे ही बैंक में उसको जमा कराएंगे तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मांग जमाई। मांग जमाई क्या होती है, आपकी जैसे ही आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया और जैसे ही आपको बैंक के पैसे की ज़रूरत हुई और आप पैसे लेने वहाँ चले जाते हैं बैंक में, ठीक है, यानी कि बैंक से विड्रॉल करने जाते हैं। तो बैंक से जब आप पैसा निकाल लेते हैं, जो पैसे की डिमांड आप करते हैं उसको बोलते हैं मांग जमा, ठीक है। यानी कि बैंक में आपका खुद का पैसा है और आप पैसे को निकलवाने जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मांग जमाई। उसके बाद कुछ ऐसी सिस्टम होता है आपका, जैसे चेक के द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कि कैश विड्रॉल करते हैं आप, पर आपका ऐसा भी होता है कि चेक के द्वारा पेमेंट करने का काम भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जूता निर्माता एम स्लीम को चमड़ा आपूर्ति करता कौन होते हैं, सप्लायर को पेमेंट करना है, और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। यानी कि बैंक में मान लीजिए जो प्रेम कुमार है, ठीक है, प्रेम कुमार को हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है, पे प्रेम कुमार। अब एस स्लीम का वहाँ खाता है, और जो आपूर्तिकर्ता कौन, सप्लायर जो है उसका नाम क्या है, प्रेम कुमार। अब हम क्या करेंगे, किसको पे कर रहे हैं, प्रेम कुमार को पे कर रहे हैं। डेट यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे चेक किसे पेमेंट करेंगे तो इस तरीके का चेक का फॉर्मेट आपको मिलेगा। आपकी चेक बुक जो होती है वो बैंक इशू करता है, वहाँ आपका चेक नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर भी ऑलरेडी फिल आता है इसमें, ठीक है। बैंक की जो ब्रांच है उसका नाम इसमें होता है। यहाँ एक कॉलम होता है पे, फिर रुपीज़ होता है, ऑर्डर, ये बियरर और धारक, ठीक है। किसको पे करनी है, आपको अदा करे, यानी कि उसको हमें पेमेंट करनी है, और ये डेट है। जैसे स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, डेट को फिल करेंगे, जैसे आज 15 है, 15/12/2021, ठीक है। उसके बाद पे किसको कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रेम का नाम उन्होंने दिया कि प्रेम को पेमेंट करनी है। किसी और को अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रेम की जगह नाम उसका चेंज हो जाएगा। पे हम किसको कर रहे हैं, प्रेम कुमार को। 57,000 ओनली आप जरूर मैटर करेंगे, ताकि इसके अंदर और कोई एंट्री ना की जा सके। यहाँ आप शब्दों में लिखेंगे, यहाँ आप अंकों में लिखेंगे, फिगर्स में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स और फिगर्स में। और ये आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है बेटा, ताकि इसके पीछे जैसे अगर जीरो लग जाए तो अमाउंट आपका बढ़ जा सकता है। उसलिए सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, ओनली शब्द यूज़ करते हैं और ये मार्क यूज़ करते हैं। नीचे आप इसके सिग्नेचर करेंगे, और ये जो है बैंक में डिपॉजिट जब सामने वाला कराएगा प्रेम कुमार, तो उसके अकाउंट में वहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने में सुविधा के लिए आपको प्रोवाइड कराए गए थे। अब इन्होंने दिया है कि एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये निकालना चाहते हैं। इसके लिए वह कैसे चेक लिखेंगे, ठीक है। अब 20,000 रुपये वो खुद निकालना चाह रहे हैं, तो खुद के लिए यहाँ प्रेम कुमार की जगह क्या हो जाएगा, सेल्फ, पे सेल्फ का मतलब अपने आप को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके बीच लेन देन का अकाउंट आपको क्लियर करना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे कि मांग जमाई मुद्रा क्यों समझा जाता है, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। उसके बाद बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां दे रखी है इन्होंने, कि बैंकों में क्या करते हैं। ये इस डायग्राम से देखो, जमाकर्ता लोग जमाएँ करते हैं बैंक में, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। ये बैंक है आपका, ये
जनरल जो आपकी पब्लिक है उसके पास जो सेविंग होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास जो सेविंग होती है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो क्या करते हैं, इसी बैंक में से क्या करते हैं, बैंक में से पैसा उधार लेते हैं। वो क्या बन जाते हैं, कर्जदार बन जाते हैं। ये जमा करता होंगे, ये कर्जदार, लोन होल्डर हो जाएंगे ये। फिर क्या होगा, जब ये इनके पास पैसा होगा तो ये बैंक में जमा कर देंगे, जिसकी वजह से बैंक में उनकी आय बढ़ जाती है। और इनके पास क्या होगा कि जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट इनको होगी, ये पैसे यहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अपना भारत में बैंक जमाओं का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, कि बैंकों को, जैसे आरबीआई हमारा जो होता है, वो बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको आदेश देता है कि कुछ हिस्सा आप अपने पास रखिए, ताकि जो लोग हैं, कौन से लोग, जमाकर्ता, क्योंकि सभी जमाकर्ता को एक दिन में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या होता है, कुछ जमाकर्ता ऐसे हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो दिन में, जैसे डेली के जो रूटीन होते हैं उसमें पैसा अगर निकलवाने आते हैं, तो उसमें आपके बैंक में पैसा वहाँ मिलना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, आरबीआई उनको प्रावधान देता, प्रोविज़न देता है कि कम से कम आप इतना पैसा अपने बैंक में सेविंग के तौर पर रखिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो कस्टमर होते हैं, जो आपके जमाकर्ता होते हैं, जो अकाउंट होल्डर होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं बेटा, और आपको नहीं पता होता है कि कितने जो अकाउंट होल्डर हैं वो पैसा निकलवाने आ जाएं। तो कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू आपको अपने पास रखनी होती है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।